आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। रमाशंकर सिंह जी आ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल नहीं होता। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। अब मैं अभिनंदन से निवेदन करता हूँ और अनुप्रिया नवीन कुमार राय जी से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र स्टूडियो में सारी संकल्पना है, विश्वकर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की संकल्पना की है। तो मैं दोनों लोगों से और सुमित और लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सभी चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा। सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न हो, प्रस्फुटित न हो पाए। कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देव सदा वंदिता सा मां पातो सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे वरिष्ठ गुरुजन, मैं आप लोगों के चरणों में, सुकमल चरणों में नमन करती हूँ और सरस्वती की वंदना करने जा रही हूँ। सभी त्रुटियां होगा उसे क्षमा कीजिए। वंदन कैसे करूं शारदे माँ, वंदन कैसे करूं शारदे माँ, मुझको समझा दे। अर्चन कैसे करूं आरती माँ, मुझको बतला दे। मैं अबोध हूँ ज्ञान शून्य हूँ, मैं अबोध हूँ ज्ञान शून्य हूँ, सत्य नहीं मुझ में माता, सत्य मुझे दो, ज्ञान मुझे दो, दिव्य ज्योति सरसा दो। अर्चन कैसे करूं शारदे माँ, मुझको समझा दे। अर्चन कैसे करूं शारदे माँ, मुझको समझा दे। मानो शशि प्रभा मचलती, स्वच्छ चांदनी में मिलती, स्वच्छ चांदनी के आंचल में मुझको माना ला दे।
बंधन कैसे करूं शारदे माँ मुझको समझा दे। बंधन कैसे करूं शारदे माँ मुझको समझा दे। श्वेत कमल के पद्मासन पर बैठी ज्ञान प्रकाश बांटती, हाथों में बीड़ा सुर सप्तम माला कोश पंचम निकालती। माँ मेरे अंदर की बीड़ा तार जार झंकृत कर दे। माँ मेरे अंदर की बीड़ा तार तार झंकृत कर दे। बंधन कैसे करूं शारदे माँ मुझको समझा दे। अर्चन कैसे करूं शारदे माँ मुझको समझा दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु उषा यादव ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। अब इसी क्रम में प्रोफेसर आदरणीय सूर्यभूषण द्विवेदी जी से निवेदन करता हूँ कि मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। मंगलाचरण के लिए सूर्यभूषण द्विवेदी। सजयति सिंदूरवदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणीं वाष्मण्योत्तम सम्रासिन्यास्यद् विघ्नानां सुमुख सचैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठेच्छुडोदायपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे थे आदरणीय सूर्यभूषण द्विवेदी जी। बहुत अच्छे रचनाकार हैं समकालीन हिंदी कविता के। अब इस सारस्वत अनुष्ठान का जो प्रथम चरण था वाग्देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना और मंगलाचरण, इसके बाद जो हमारे अपनी परंपरा है, जो अपना संस्कार है, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उनका सम्मान करते हैं, अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर, पुष्प की माला समर्पित कर। तो इसी क्रम में मैं अनुप्रिया से निवेदन करता हूँ, जिनके पुस्तक का आज लोकार्पण है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया जी करें। नवीन कुमार राय जी से निवेदन है कि वो भी आ जाएं। क्षितिज जी, सबसे पहले मंच पर आसीन आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया के द्वारा, क्षितिज के द्वारा, नवीन जी के द्वारा। गुरु का सम्मान हमारे यहाँ सबसे पहले, गोविंद से पहले भी गुरु के सम्मान का प्रावधान है कि वो गुरु ही होता है जो गोविंद तक जाने का रास्ता हमें बताता है। तो गुरु का सम्मान हो रहा है। आदरणीय गुरु जी का सम्मान नवीन जी माला पहना दे आदरणीय गुरु जी को। और इस तरह से गुरु का सम्मान संपन्न हुआ। अब मंचस्थ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, दर्जनों पुस्तकों के प्रणेता, वरिष्ठ कवि आदरणीय बृजभूषण राय जी ब्रिज अध्यक्ष के रूप में मंचासीन है। मैं नवीन जी, आदरणीय दिवाकर राज शर्मा जी जो प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, इस तरह से इस मंच के अध्यक्ष का अभिनंदन हो रहा है। प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष के द्वारा एक बहुत ही सुखद अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर रामानंद शुक्ल जी, संस्कृत के विशद विद्वान। आप अयोध्या की पावन नगरी से पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय शिवशंकर राय जी और मृत्युंजय तिवारी जी और देवव्रत जोगेंद्र सिंह जी को निवेदन करता हूँ। सहयोग में रहेंगे नवीन जी, क्षितिज जी। मुख्य अतिथि का सम्मान यह बहुत ही सुखद है। डॉक्टर रामानंद शुक्ल जी, संस्कृत के विशद विद्वान का सम्मान इस मंच पर। मैं आदरणीय नवीन कुमार राय जी,
सुमित उपाध्याय जी और आदरणीय राम स्नेही राय जी से निवेदन करता हूँ कि आप प्राचार्य जी का सम्मान, आप मंच की गरिमा है, हमारे मऊ के गौरव है और बहुत ही सुखद अवसर। और ये जो फोटो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ऐतिहासिक है। और देवभास्कर तिवारी जी और नवीन कुमार राय जी, देवभास्कर जी और विशिष्ट अतिथि हमारे मंच पर आदरणीय पंडित दयाशंकर तिवारी जी हैं, मंचस्थ हैं। और सचमुच अगर इन्हें काव्य ऋषि कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। हम लोगों के जितने भी आयोजन होते हैं, अगर वो अस्वस्थ भी होते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि मंच पर यथासंभव समय दें और देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय श्री राम स्नेही राय जी, जितेंद्र मिश्र जी और नवीन कुमार राय जी आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप हैं। संभ्रांत श्रोताओं से भरा हुआ यह सभागार और हमारे नगर एवं जनपद के श्रेष्ठ वरिष्ठ सिद्ध गीतकार, यह एक बहुत ही सुखद अवसर है, सम्मान हो रहा है और सुखद अवसर है। यह सम्मान की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन है। आज के समय में इसी का अभाव होता जा रहा है। आदरणीय श्री त्रिलोकीनाथ राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्मर्ष वेलफेयर एसोसिएशन। एक बहुत सुखद अवसर, एक सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान। इसी क्रम में श्री जितेंद्र नाथ राय और रमाशंकर सिंह जी, आप सब, जितेंद्र राय जी राष्ट्रीय महासचिव ब्रह्मर्ष वेलफेयर एसोसिएशन गाजीपुर का सम्मान हो रहा है। एक बहुत सुखद अवसर। और जो अगला सम्मान होने वाला है, श्री विशाल राय, जोरदार ताली। सूर्यभान सिंह जी आए हुए हैं, उनका सादर अभिनंदन। प्रांतीय संयोजक महाराणा प्रताप सेना, आपका इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन है। इसी क्रम में अश्विनी कांत राय जी, ये बहुत सुखद अवसर है। अतिथियों का सम्मान हुआ। आप अपना एक आशीर्वाद देकर के निश्चित रूप से जब चाहे जा सकते हैं। आदरणीय गुरु जी, धन धान्य बुद्धिं मतूलम दुर्गारिनाशं सदा गंगास्ति खलु पापहारिणी मुदा लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं शब्द की सत्ता को इस रूप में देखता हूँ कि चाहे हम रहें न रहें, लेकिन शब्द ही वो सत्ता है जिसमें हमारे जीवित रहने की संभावना अमृत के काल तक बनी रहती है। तो शब्द के सत्ता की प्रतिष्ठा ही हमारे कवि कर्म की असली पूंजी थाती है। और जब कभी वो संग्रहित होकर, संकलित होकर कविता के पुस्तक के रूप में आती है तो निश्चित रूप से कवि का उस दिन एक नया जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को, इन्होंने अभी महज 2-4 महीने से हम लोगों से परिचय हुआ। 2-4 महीने ही तो मिली थी लड़की हम लोगों से, लेकिन इतने कम समय में इसने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी और पूरे हम जो कुछ भी करते रहते हैं हर कार्यक्रम में उपस्थित रह करके और अपनी एक अलग पहचान बनाई। और नारी लेखन के क्षेत्र में, महिला लेखन के क्षेत्र में, जहाँ की मैं देखता हूँ कि आज के समय की कवित्रियां अधिकांश या तो आंसू लिखती हैं अथवा मुस्कान लिखती हैं, आदरणीय अनुप्रिया राय जी ने समय के साथ जुड़कर आज के लिए जो आवश्यक लेखन होना चाहिए उसे अपने कविताओं में ढालकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का विधान किया है। मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूं। इस तरह से अब वो अवसर आ गया है जबकि हम अनुप्रिया से और नवीन कुमार राय जी से निवेदन करेंगे कि आप उस काव्यकृति के साथ मंच पर उपस्थित हों और हमारे अतिथि जो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के विशद विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित हैं और जो हमारे दर्शक और श्रोता दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं वो अप्रतिम श्रोता है। इस तरह के लोग मिलते नहीं हैं। इन लोगों के बीच में
एक ऐसी काव्य कृति का लोकार्पण हो रहा है जो हमारे 21वीं सदी की पहली पदचाप है। निश्चित रूप से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और एक नए सुखद अनुभव के साथ प्रवेश करेंगे। आदरणीय अनुप्रिया राय का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आज इनके काव्य कृति का लोकार्पण हो रहा है। अनुप्रिया एक शिक्षिका है, एक अच्छे परिवार से है और सुखद यह भी है कि जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, इनके सुयोग्य पिता हैं और ये सुयोग्य सुपुत्री हैं। वो बहुत बड़े माने गोरखपुर के बहुत बड़े कवि हैं, आदरणीय बृजभूषण राय जी ब्रिज, और मंच पर उपस्थित है आदरणीय योगेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे मुख्य अतिथि जी। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है, ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब कभी हमारा पहला संकलन आता है और जब हमें सम्मान मिलता है तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन हम थोड़े दिन तक थोड़ा मुग्ध भाव में रहते हैं, रचनाएं कम हो पाती हैं, तो हम थोड़ा डिरेल होने की स्थिति में होते हैं। तो प्रथम संकलन का आना एक कसौटी भी है रचनाकार के लिए, एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है कि वो अपने को बचा करके, सहेज करके फिर दूसरे संकलन की तैयारी में और भी मजबूती के साथ लगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः एक बार अनुप्रिया का सादर अभिनंदन और उन्हें बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुप्रिया का सम्मान होना है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी काव्यकृति दी है, तो मैं अनुप्रिया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और इनके सम्मान के लिए आदरणीय पूनम जी को, दुर्गावती जी को, क्षेत्र की तमाम श्रेष्ठ महिलाओं के द्वारा ये बहुत बड़ा अभिनंदन है। माल्यार्पण अंग वस्त्र प्रदान करिए। नवीन कुमार जी एक माला आप भी पहना दें। मैं नवीन कुमार राय से निवेदन करता हूं कि एक माला पहनाएं अनुप्रिया को। ऐसी पत्नी होना बहुत ही सौभाग्य का विषय है और आप जैसा पति भी होना कि पत्नी के इशारे पर दौड़ते रहना, इस तरह की स्थितियां अगर रहे तो समाज बहुत ठीक से चलेगा। बहुत अच्छा लगता है ये। क्षितिज राय भी आ जाए, आप भी फोटो खिंचवा लें माँ के साथ, माँ का सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। है स्त्रियां शीर्षक है उनके कविता का। वो कहती हैं, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कापियों का चनाजोर गरम के लिफाफे बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें देखी जाती है कलाई घड़ी, अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। ये अनुप्रिया की लंबी कविता है और उन्होंने अंत में जो ये हमारा पारंपरिक समाज है उसके ऊपर सवाल उठाते हुए, उसे प्रश्नांकित करते हुए ये भी कहती हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है, कागज काला किया है, तो बहुत सारे खुसुर फुसुर आवाजें, बहुत सारे इशारे, बहुत सारे संकेत इस रूप में भी मिलती हैं कि ये जो है उल्टा है, बिगड़ैल है, घर से बाहर है।
तभी तो जाकर के ये मंचों पर लिखती है, पढ़ती है, कविता है, कहानी है, इसके पास घर में कोई काम नहीं है, इस तरह की बातें कुछ शुरू हो जाती हैं। और फिर अब वो कहती हैं, इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चींची। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। मैं लगभग जितना जान पाया हूं, अनुप्रिया की कविताओं को कात्यायनी की कविताओं के करीब पाया है। और उन्होंने साहित्य का अकादमी पुरस्कार, अकादमी सम्मान भी पाया है, यानी साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित श्रेष्ठ कवयित्री हैं। और अगर हमारे नगर की किसी कवयित्री की लेखन की आवाज, लेखन की आहट कहीं दूर बैठे अनामिका के आवाज के साथ मिलती है तो ये हमारे नगर का सौभाग्य है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित दयाशंकर तिवारी जी से कि वो आदरणीय अनुप्रिया को आशीर्वाद दें, जिसमें नारी की व्यवस्था और उससे उपजे भाव उन्हें कविता क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करते हैं। इनके पिता श्री बृजभूषण राय जी एक मूर्धन्य विद्वान हैं, उनका नाम कवियों की अग्रिम पंक्ति में आता है और इनके लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनको विरासत में कविता मिली है, परंतु अनुप्रिया की लेखन शैली अपने पिता के लेखन से अलग है। अनुप्रिया ने समाज में जो देखा है उसे परखा है और मुखर होकर उसके बारे में लिखा है। यह इनकी सहज अभिव्यक्ति है। एक रचना के माध्यम से मैं इनके उद्धृत कर रहा हूँ। एक सड़क नाम से इन्होंने लिखा है, सड़क पर दुकानें फैक्ट्री मूल्यवान होती हैं, सड़क पर घर बड़े मूल्यवान होते हैं, सड़क पर लगे पेड़ भी मूल्यवान होते हैं, सड़क पर बने स्कूल और कॉलेज मूल्यवान होते हैं, सड़क पर भवन से संसद तक मूल्यवान होती हैं। अगर सड़क पर दीनहीन मूल्यहीन कुछ है तो सड़क पर आगे आदमी है। अनुप्रिया की इस प्रथम पुस्तक आचमन के प्रकाशन पर मैं इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं सीधे अनुप्रिया को आमंत्रित करता हूं कि जिस काव्य संकलन का लोकार्पण हुआ है उस संकलन से 1-2 प्रतिनिधि कविताएं वो इस मंच से प्रस्तुत करें। अनुप्रिया है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे इस खड़े होने में स्तंभ तो मेरे बच्चे बने, मेरे भाई बने, मेरे पति बने, लेकिन जिस रीढ़ से खड़े हूँ वो मेरे पापा हैं। आज मेरी रचना किसी भी नजर की हो, किसी भी भाषा की हो, किसी भी दिशा अलग हो, लेकिन आज कुछ पापा से है। सबसे पहले मैं इस उत्कृष्ट मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरुवर आए थे, चले गए, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री बृजभूषण राय ब्रिज को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि पंडित दयाशंकर तिवारी जी को सादर प्रणाम करती हूँ। मुख्य अतिथि डॉक्टर रामानंद शुक्ल को नमन करती हूँ। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर योगेंद्र तिवारी सर, प्रोफेसर सर्वेश पांडे सर को प्रणाम करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ साहित्यकार परमादरणीय चाचा कमलेश राय जी को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि पुनः 21 साल पहले छूटा मेरा मंच ससुराल में मेरे चाचा जी ने दिए। यह सारा संयोग आप सबके आशीर्वाद से हो पाया है और मैं आप सबके स्नेह की आकांक्षी हूँ। सामने बैठे समस्त विद्वजन गणमान्य लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने यह रचना क्यों लिखी, मैं गद्य में भी बहुत सारा मेरा काम चल रहा है, पर मैंने लिखा क्यों, इस पे मैं कुछ 2 लाइनें रखना चाहती हूँ। यह मेरी पहली पुस्तक है। इस पर जो मैंने अपने विचार रखने की बात शुरू की है, इसकी शुरुआत मैं उस दीवार से करना चाहती हूँ जिसपे पिता नामक छत टिका होता है। ये भाषा की परख मुझे पापा से आई, शब्दों को सजाना पापा से आया, पर शब्द कितनी मजबूती से रखना है मुझे मेरी अम्मा से आया। पिता छत होता है तो माँ दीवार होती है। अगर पिता माँ न रहे तो छत कभी सिर पे आ नहीं सकती है। इस बात को मैं सबसे पहले अपनी अम्मा जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उनके श्री चरणों में रख के अपनी बात रखूंगी। मेरी एक कविता है कि मैं व्याकरण की बारीकी जरा कम समझती हूँ, मैं व्याकरण की बारीकी जरा कम समझती हूँ,
पर बात जब मजबूती की आती है तो मां लिखती हूँ। मैं भाषा की समझ थोड़ी कम रखती हूँ, पर बात जब स्तंभों की आती है तो मां लिखती हूँ। मैं मनुस्वार और अनुस्वार में कच्ची हूँ, मैं मनुस्वार और अनुस्वार में थोड़ी कच्ची हूँ, पर बात जब श्रृंगार की आती है तो मां लिखती हूँ। मेरी अम्मा बहुत श्रृंगार प्रिय नहीं है, लेकिन एक जब वो बिंदी लगाती है ना, तो आज भी अपना चेहरा देखती हूँ, सबका चेहरा देखती हूँ, और मेरी अम्मा से खूबसूरत मुझे कोई नहीं लगता है। योजक, विस्मय, विराम, अल्प विराम, छोट विराम, ये सब जीवन के तथ्य हैं। पिता हमेशा दृढ़ खड़ा रहता है, लेकिन माँ हमें कब किस रूप में, कब थोड़ा रोकेगी, कब पूरा रोक देगी, कब आश्चर्य में दिखेगी। रखती हूँ कि योजक, विस्मय, विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम की बात जब जब आती है तो मैं माँ कसमा दुनिया में सब तय होता है, सब पूर्व निर्धारित होता है, किसी का आना और किसी का चले जाना। मेरी कविता पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें लगेंगी कि अरे इसको नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा क्यों? किसी का उच्च होना, किसी का निम्न होना सब तय होता है, वैसे ही जैसे एक सांस का लेना और एक सांस का छोड़ना। आज अहम के इस दौड़ में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब तय है। फिर भी सब देखने को उत्सुक हैं कि देखें जीता कौन और हारा कौन। जबकि तय तो नियत के मानकों के नीचे दबी बेचैनी, कुड़हन, छटपटाहट, क्या नारी की उस संघर्ष को कोई देख पाया? संघर्ष से पूर्व तैयार की जा रही उस मिट्टी का जो खुरपी के टकराव से, कुड़हन से, खरोच से जो उसके शरीर पे पीड़ा हुई, क्या उसको किसी ने महसूस किया? आज मेरी इस किताब में जो मैंने चंद कविताएं लिखी हैं, उसको आप संघर्ष का नाम दें, छटपटाहट का नाम दें, प्रतिस्पर्धा का नाम दें, जो चाहे नाम दें, पर समाज में इस लकीर को इतनी गहरी और खुरदुरी खींच दी गई है कि स्पर्श मात्र से ही वो बातें चुभने लगती हैं। लेकिन सब तय था, सब कुछ तय था, लेकिन यह तय कब हो गया मैं ये नहीं समझ पाई। सालों पहले, ईस्वी पहले या शताब्दियों पहले? इसका हल ढूंढे कौन? इन नियमों का निर्धारण करने, इन प्रारूपों को बड़ी सजगता से तैयार करते हुए अगर हम इस बात को रखें, जिनके बीच में आज यह आवाज उठाने का छोटा सा मेरा प्रयास है, वो पहले अपना कंफर्ट जोन बनाएंगे, उसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू करेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति में असंतोष का स्वर तो सुनाई देगा, पर वह असंतुष्ट क्यों रह गया यह कोई नहीं जानना चाहेगा। प्रकृति के इस बदलते हुए आवरण को तो चारों तरफ फैला हुआ है, जानता तो सब कोई है, पर स्वीकारना कोई नहीं चाहता। कविता गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता है, पर अगर कविता को उसके वास्तविक रूप में उतार कर गुनगुनाया जाए तो क्या बुरा है। प्रकृति की सुरम्य भोर सदा गौरैया के मधुर गान से हुआ करती थी, आज लुप्त है, यह सबको दिखता है, पर वह लुप्त क्यों है यह कोई नहीं जानना चाहता। और उसी तरह पुरानी कोपलों, नई गाछों पे प्रहार तो पुराना है। बस आदर के साथ, विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगी कि उसको सहने का तरीका हमने बदल लिया है। बचना, बचाना, जो भी समाज में नारी की स्थिति की चर्चा होगी, जब भी हम इस बात को रखेंगे तो जो भी सदस्य इसमें जुड़े होंगे, वह कब उनके स्वाभिमान पर चोट लग जाएगी, इसके लिए हमें बड़े फूंक के कदम रखने होंगे। यह प्रक्रिया तो बहुत पहले से आ गई, लेकिन एक नई कुर्सी को, एक नए मंच पे एक नई कुर्सी को अगर एडजस्ट करना है, तो अपनी कुर्सी थोड़ी थोड़ी खसका के एक नई कुर्सी को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। जब जब ज्ञान को पीठ दिखाया जाएगा, तब तब अहंकार रूपी परछाई लंबी सामने खड़ी दिखेगी। जब जब हम ज्ञान को आत्मसात करेंगे, अहंकार पीठ पीछे खत्म हो जाएगा। स्त्री का स्थान तो सदैव से श्रेष्ठ रहा, शास्त्रार्थ से लेके शासन सत्ता तक। हाँ, कभी किसी महान पुरुष के स्वाभिमान और अस्तित्व पर उसको खतरा महसूस हुआ होगा, और उसने धीरे धीरे समाज की दृष्टि को एक विपरीत दिशा में मोड़ दिया। इसीलिए यह आज की मांग मेरी कोई नई मांग नहीं है,
भोजपुरी में तो कहावत है कि उधारी का खाएला बुआरी का ताकत कबले रहे। साहित्यिक विचारों को सामने रखने, समाज को स्पष्ट आईना तथा देश काल का निर्धारण तब इस मनभेद या मनभेद से न समझा जाए, इसे विद्रोह न समझा जाए, इसे वास्तविक दर्द और वास्तविक आंसू समझा जाए। कम से कम थोड़ा तो द्रवित हुआ जाए। अगर कोई कुर्सी को मजबूती से पकड़ के बैठा हुआ है और अपनी उपस्थिति मजबूती से व्यक्त करना चाहता है तो समय एक नियत समय पर उस व्यक्ति को स्वयं छोड़ देती है और वह स्थान स्वयं खाली हो जाता है। यूनिवर्स गोल घूमता है, समय का चक्र गोल घूमता है। जो आज आगे है वो कल पीछे दिखाई देगा। विचार तो बस इतना है कि वक्त की मार सहते सहते शाही गौरैया कब चीलम बन गई। इसलिए गर्व रखा जाए पर दंभ न पाला जाए। मैं अंत में अपनी एक छोटी सी कविता रखती हूँ। 21 साल मैं मायके में रही, 21 साल ससुराल की जिम्मेदारियों में रही, क्यों आई? ये भी प्रश्न उठेगा, अभी तक क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि प्यार ही जिंदगी का मूल नहीं है, अतः प्यार को स्थगित करते हूँ। जन्म लिया बेटी के रूप में, जन्म लिया बेटी के रूप में, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, अतः प्यार को स्थगित करते हूँ। अभी तो पिता की पगड़ी, भाई का गुरूर, माँ का धर्म बचाना है, अतः प्यार को स्थगित करते हूँ। बनी हूँ पत्नी अभी, बनी हूँ पत्नी अभी, सास का मान, ससुर का सम्मान और पति का स्वाभिमान बचाना है, अतः प्यार को स्थगित करते हूँ। बनी हूँ माँ अभी, बच्चों की जिम्मेदारियां सपने साकार करने हैं, अभी समय नहीं है खुद के लिए, अभी समय नहीं है खुद के लिए, खुद को सजाने संवारने उन्हें पूरा करने के लिए, अतः स्वयं के अस्तित्व की मौजूदगी को स्थगित करते हैं। अभी स्वयं के लिए समय नहीं है, अभी स्वयं के लिए समय नहीं है, अतः स्वयं को स्वयं के लिए स्थगित करते हैं। सभी लोग ताली बजाते हैं और बहुत अभिनंदन। इस तरह से अनुप्रिया ने अपने होने का संकेत दिया एक कवयित्री के रूप में। कविता मनुष्यता की मातृभाषा है और जिसे हमने देखा उसने कविता को जिया है, कविता को भोगा है और उसके बाद कलम पे रख करके उन्होंने शब्द की सत्ता में अपनी कविताओं की संरचना की। ये कविता का जो आयाम है कुछ इसी तरह का है। हम कभी कविता के घेरे में अपना घर चाहते हैं, हमारा अपना कोई आलोक नहीं, हम आपसे ही आलोकित होते हैं और आप ही का प्रकाश लेकर के और आप ही को देते हैं। हम चाहते हैं कि चारों तरफ ज्ञान का आलोक फैले और उसमें थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, बस केवल हमारी इतनी सी अपेक्षा होती है। आचमन का लोकार्पण हुआ, उसपे अच्छे सार्थक वक्तव्य हुए और कविता के लिए मैं केवल 4 पंक्तियां दे करके यह मंच आज के कविता के संचालक ब्रजेश गिरी को समर्पित करूंगा। मैं केवल आचमन के माध्यम से प्रभा दीक्षित की एक छोटी सी मैंने कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक नारी क्या कह सकती है अधिकतम। वो कहती है, चंद गूंगों की मैं जुबा भी हूँ, चंद गूंगों की मैं जुबा भी हूँ, एक पत्नी हूँ और माँ भी हूँ, एक पत्नी हूँ और माँ भी हूँ। इस जमी पे जहां तू लेटा है, इस जमी पे जहां तू लेटा है, एक आंचल सा आसमां भी हूँ, एक आंचल सा आसमां भी हूँ। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ ब्रजेश गिरी आप आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। मैं अध्यक्ष की अनुमति से काव्य पाठ का संचालन प्रारंभ करता हूँ और अपनी ही गजल के 2 शेर से डॉक्टर सूर्यभूषण द्विवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने हिस्से का काव्य पाठ करेंगे। गलन बढ़ी तो पैरहन बांट लिया, गलन बढ़ी तो पैरहन बांट लिया, दोस्तों ने सारी घुटन बांट लिया, एक अकेले के बस की बात नहीं, मिलजुल के सबने वजन बांट लिया, मिलजुल के सबने वजन बांट लिया। डॉक्टर सूर्यभूषण द्विवेदी जी। सादर प्रणाम। माँ वीणा वादनी को प्रणाम करते हुए आज इस आचमन का पहला चरण
ओम केशवाय नमः हो गया है, ओम माधवाय नमः शुरू हो रहा है। आगे फिर देखते हैं। लगभग कविता को अपने अपने तजुर्बे से और अपने अपनी समझ से लोगों ने अभिव्यक्त किया है, लेकिन जहां तक हम समझ पाए हैं छोटे से कलमकार कि जब सुनने की क्षमता पूर्णतः समाप्त हो जाए, इसके बावजूद भी दिल दिमाग किसी चीज को सहजता से आत्मसात कर ले, हमारे हिसाब से वो कविता है। तो इस आधार पर मैं दो कविताएं रखूंगा। पहले का शीर्षक है सुबुगाहट। सुबुगाहट, यहाँ कैसी सुबुगाहट है, यहाँ कैसी सुबुगाहट है, कुछ तो अभी अभी हुआ है। यहाँ कैसी सुबुगाहट है, कुछ तो अभी अभी हुआ है। बाती की सुगंध बता रही है, दिया अभी अभी बुझा है। बाती की सुगंध बता रही है, दिया अभी अभी बुझा है। आंधी तूफान तो कुछ भी नहीं, आंधी तूफान तो कुछ भी नहीं, दिल का दौरा बुरी बला है। आंधी तूफान तो कुछ भी नहीं, दिल का दौरा बुरी बला है। जरा बादल की लाली देखो, सूरज अभी अभी ढला है। जरा बादल की लाली देखो, सूरज अभी अभी ढला है। क्या हो गया है, कुछ तो बोलो, क्या हो गया है, कुछ तो बोलो, ये चेहरा क्यों गिरा हुआ है। क्या हो गया है, कुछ तो बोलो, ये चेहरा क्यों गिरा हुआ है। ये गीली पलकें बता रही हैं, समंदर अभी अभी थमा है। ये गीली पलकें बता रही हैं, समंदर अभी अभी थमा है। नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, ये तो तुम्हारी वही अदा है। नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, ये तो तुम्हारी वही अदा है। टपकता लहू बता रहा है कि तीर अभी अभी लगा है। यहाँ कैसी सुबुगाहट है, कुछ तो अभी अभी हुआ है। और सरकार निर्देश की अपनी जो है हस्ताक्षर कविता, इसका शीर्षक है नया भगीरथ। एक किताब की तरह, किताबों के सहारे एक किताब की तरह कुछ किताबों पर झुककर टिका हुआ है। आज स्टडी टेबल पर एक किताब खोले बैठा था, दाहिनी तरफ लैपटॉप खोले बैठा था। एक महिला यूट्यूब पर समाजशास्त्र का परिचय बता रही थी। एक महिला यूट्यूब पर समाजशास्त्र का परिचय बता रही थी। मतलब परीक्षा की तारीख करीब आ गई थी। मतलब परीक्षा की तारीख करीब आ गई थी। मेरी निगाह अब लैपटॉप से कतरा गई। मेरी निगाह अब लैपटॉप से कतरा गई। अलमारी में रखे गंगा जल से जा टकरा गई। किताबों को गंगा में कई बार बहते देखा है। गंगा में किताबों को कई बार बहते देखा है। किताबों के बीच गंगा को पहली बार देखा है। किताबों के बीच गंगा को पहली बार देखा है। गंगा कह रही थी एक बार उठाओ मुझे। गंगा कह रही थी एक बार उठाओ मुझे। किताबों की तरह इस पार से उस पार पढ़ जाओ मुझे। किताबों की तरह इस पार से उस पार पढ़ जाओ मुझे। मैं तुम्हारी सभ्यता संस्कृति की जान हूँ। मैं तुम्हारी सभ्यता संस्कृति की जान हूँ। बेटे मुझे पहचान, मैं तेरी पहचान हूँ। बेटे मुझे पहचान, मैं तेरी पहचान हूँ। मुझको जमीन पे लाया गया था पाप धुलने के लिए। मुझको जमीन पे लाया गया था पाप धुलने के लिए। लोगों ने दुरुपयोग किया जहर घुलने के लिए। लोगों ने दुरुपयोग किया जहर घुलने के लिए। पाप तो सारे में फिर भी धुलाई। पाप तो सारे में फिर भी धुलाई। भोले तुम्हारे लिए जहां से गरल ले आई। भोले तुम्हारे लिए जहां से गरल ले आई। उल्टी बहे गंगा ऐसा यत्न चाहिए। उल्टी बहे गंगा ऐसा यत्न चाहिए। मुझको नया एक भगीरथ चाहिए। मुझको नया एक भगीरथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को मैं सादर नमस्कार कहूंगी और मंचासीन आप सभी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, सत प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत ही अभी कोशिश करने की यात्रा में हूँ
बस मैं यही कहूंगी, और यहाँ से मैं जो कुछ भी कहूंगी बस ये समझिएगा कि सीखने के क्रम में हूँ मैं। और सबसे पहले मैं अनुप्रिया जी को भी बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया। इतनी सारी बातें, इतनी सारी मन में व्यग्रता होती है जब ऐसे सभागार में उपस्थित होते हैं। जैसे डॉक्टर सर्वेश पांडे सर ने बहुत सारी ऐसी बातें कही, वो वास्तव में विचारणीय है। लेकिन इन सब में सिर्फ मैं जो महसूस करती हूँ, पुरुष और स्त्री की जब बात होती है, ये बात सच है कि तुलना वहां होती है जब चीजें एक जैसी हों, है ना। और बहुत ही मतलब साधारण शब्दों में कहूंगी कि तुलना वहां होनी चाहिए जहां चीजें समानांतर हो। स्त्री और पुरुष ये है ही अलग अलग, इनकी तुलना होनी ही नहीं चाहिए। स्त्री का जो व्यवहार है, जो परिचय है, वो अपने आप में इतना संपूर्ण है कि मुझे नहीं लगता कि उसको किसी को व्याख्या या किसी के कुछ बताने की जरूरत है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं सीखने के क्रम में हूँ, इसलिए अगर मेरी भी त्रुटियों को यहाँ से क्षमा करिएगा आप सभी। तो उसी क्रम में मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगी। संतुलन। संतुलन सिर्फ जरूरी नहीं अपितु अति अनिवार्य होना चाहिए। संतुलन। मैं सीख रही हूँ गगनचुंबी आकाश से, जो दूर तक आच्छादित होता हुआ बड़ा तो दिखाई देता है, लेकिन समय करवट लेता है और इस आकार से गिरती हुई बूंदें हमें छोटा होने का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। शायद इसे कहा जाए अहम का टूटना, शायद इसे कहा जाए अहम का टूटना, पर यही है संतुलन। मैं सीख रही हूँ उन रंग बिरंगी अनंत तितलियों से जो हर डाल पर बैठकर इस विस्तृत संसार को नाप लेती हैं। मैं सीख रही हूँ उन रंग बिरंगी अनंत तितलियों से जो हर डाल पर बैठकर इस विस्तृत संसार को नाप लेती हैं एक पल में, पर दूसरे ही पल किसी अनिश्चित स्थान को किसी भी कारणवश मान लेती हैं अपनी दुनिया। शायद इसे कहा जाए असुरक्षा की भावना, पर यही है संतुलन। मैं सीख रही हूँ वनवासी व्यवस्था से, जहां यह चरितार्थ होता हुआ प्रतीत होता है वीर भोग्या वसुंधरा, तो फिर गजराज की मृत्यु का कारण नन्ही सी चूटी क्यों है? शायद इसे कहा जाए प्रकृति का सामंजस्य, पर यही है संतुलन। मैं सीख रही हूँ भाषा का बोध, जो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अति अनिवार्य है, लेकिन जो भाषा मन को पीड़ा दे, जो अंतःकरण पर सदा के लिए आघात कर जाए, वहां होना चाहिए एक गहरा मौन। शायद इसे कहा जाए भाषा पर नियंत्रण, पर यही है संतुलन। अब सबसे जो अंतिम पंक्तियां हैं, जहां मैं ये मानती हूँ कि जब आप सब कुछ समझ लेते हैं तो एक दौर आता है जहां आपको फिर आपको शून्यता की तरफ लौटना होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सीख रही हूँ, बल्कि मैं समझ रही हूँ जीवन जो भव्यता से शून्यता की तरफ रुख लेता हुआ दिखाई देता है, जहां हम चलना, दौड़ना, भागना, पकड़ना, लड़ना, मिलना, बिछड़ना, रूठना, मनाना लगभग सब सीख चुके हैं। और तभी एक पड़ाव आता है जहां होता है ठहराव। शायद इसे कहा जाए जीवन की स्थिरता, पर यही है संतुलन, यही है संतुलन और यही है सहजभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने मुझे बहुत ही ध्यान से सुना। कवित्री की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, उसका जन्मदिन भी है, और डॉक्टर कमलेश राय जन्मदिन की बधाई आपको अनुप्रिया राय को देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। खैर मैं देख उसकी पूर्ति कर दे रहा हूँ। और एक मुक्तक के साथ गुरु जी का कि फूल की भांति बन में झरूंगा नहीं, फूल की भांति बन में झरूंगा नहीं, काल के हाथ से भी मरूंगा नहीं, अंधतम घेर ले तो जलाना मुझे, शब्द का दीप हूँ मैं बुझूंगा नहीं, शब्द का दीप हूँ मैं बुझूंगा नहीं। आजकल गुरुजी सही बात को कोई मौके पर कहना नहीं चाहता है। दुर्भाग्य है कि गलत को भी गलत कोई नहीं कहना चाहता है, जबकि कहना चाहिए लेकिन नहीं कहता है। तो उसमें हमने शब्द पर ही अपनी बात रखा है कि भीगी भाषा सत्य मौन है, मन अपराधी गांव के,
अधूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गए छाँव को, टुकड़े कर गए छाँव को। कफन ओढ़ कर गीत खड़े हैं, गजल रो रही द्वार पर। आंगन आंगन छंद लुटे हैं जीवन के श्रृंगार पर। आंगन आंगन छंद लुटे हैं जीवन के श्रृंगार पर। तो खुशियां लहूलुहान हो गई दर्द भरे पथराव से। खुशियां लहूलुहान हो गई दर्द भरे पथराव से। धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गई छाँव को, टुकड़े कर गई छाँव को। अंबर का आंचल मैला है, धरती धुआंधार है। टुकड़े टुकड़े हुई जिंदगी, प्यार बना व्यापार है। अंबर का आंचल मैला है, धरती धुआंधार है। टुकड़े टुकड़े हुई जिंदगी, प्यार बना व्यापार है। तो निजता के आंगन में कैसे, निजता के आंगन में कैसे गीत उगे अलगाव के। धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गई छाँव को, टुकड़े कर गई छाँव को। संबंधों की खोल गठरिया बैठे बीच बाजार में। मर्यादाएं टूट गई, अपनापन दिया उधार में। संबंधों की खोल गठरिया बैठे बीच बाजार में। मर्यादाएं टूट गई, अपनापन दिया उधार में। तो हरी भरी इस बगिया में उगया एक पेड़ तनाव के। तो हरी भरी इस बगिया में उगा एक पेड़ तनाव के। धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गई छाँव को। अपराधों की भीड़ लगी है, अत्याचारों का जोर है। अपराधों की भीड़ लगी है, अत्याचारों का जोर है। सामी सामी शाम ढले और डरी डरी सी भोर है। सामी सामी शाम ढले और डरी डरी सी भोर है। भाषण बातें अखबारों में रोज प्रेम सद्भाव के। भाषण बातें अखबारों में रोज प्रेम सद्भाव के। धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गए छाँव को, टुकड़े कर गए छाँव। गमलों में लगे पौधे, गमलों में लगे पौधे उस कवि को बेहतर समझ आते हैं जो किसी सरकटे दरबार में लिखने बैठा। ये कविता, गमलों में लगे पौधे उस कवि को बेहतर समझ आते हैं जो किसी सरकटे दरबार में लिखने बैठा है। अभी मैम ने अपनी कविता में जो मेन बात की वो भाषा की थी। सर भाषा के ही सभी लोग हैं। भाषा पहली चीज थी जिसे सीखना था आदमी को। भाषा पहली चीज थी जिसे सीखना था आदमी को। भाषा वो अंतिम चीज है जिसे नहीं सीख सका आदमी अब तक। भाषा पहली चीज थी जिसे सीखना था आदमी को। भाषा वो अंतिम चीज है जिसे नहीं सीख सका आदमी आज तक। सड़क पार करते समय सोचता हूँ कि जो साथी खड़े हैं उस पार। सड़क पार करते समय सोचता हूँ कि जो साथी खड़े हैं उस पार, या यूं कहूँ कि दिख रहे हैं उस पार, जिनसे मिलने के लिए मैं पार करने वाला हूँ। सड़क न जाने उस पार पहुंच किस पार खड़ा पाऊं उनको। न जाने उस पार पहुंच किस पार खड़ा पाऊं उनको। इस पार और उस पार की दूरी बढ़ती चली जा रही है। इस पार और उस पार की दूरी बढ़ती चली जा रही है और मैं खड़ा हूँ सड़क के उसी हिस्से में जो मैं स्वयं नहीं जानता कि किस ओर है। यहाँ दुर्गावती मिश्रा जी हैं, शकुंतला तिवारी हैं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और एक गीत आदरणीय अध्यक्ष जी, आप लोग सिर्फ ये महसूस करिए कि आपके बच्चे पहली बार बाहर जा रहे हैं पढ़ने या कमाने के लिए। गीत वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि भले कमाने आए अम्मा, भले कमाने आए अम्मा छोड़ तुम्हें परदेश। भले कमाने आए अम्मा छोड़ तुम्हें परदेश। पास रही स्मृतियां तेरी हर दिन रहा विशेष। भले कमाने आए अम्मा छोड़ तुम्हें परदेश।
पास रही स्मृतियां तेरी हर दिन रहा विशेष, आग जलाऊं जब चूल्हे में धुआं धुआं पसरे, आग जलाऊं जब चूल्हे में धुआं धुआं पसरे, लाल लाल पनियाई आंखों में छाया उभरे, गूंथ रहे आटे में ढरकी आंसू की बूंदे, बरबस जो आंखों से तुम्हारी आग दिए उतरे। आग जलाऊं जब चूल्हे में धुआं धुआं पसरे, लाल लाल पनियाई आंखों में छाया उभरे, गूंथ रहे आटे में ढरकी आंसू की बूंदे, बरबस जो आंखों से तुम्हारी आग दिए उतरे। थाली में अध जली रोटियों के अब सरते ठेस, बेहद घुटन भरा है माँ का परिवेश। कि थाली में अध जली रोटियों के अब सरते ठेस, बेहद घुटन भरा है माँ कभी का परिवेश। डेरे से आप इसकी लगभग 5 मील है दूरी, डेरे से आप इसकी लगभग 5 मील है दूरी, 8 बजे तक जहाँ पहुँचना है मेरी मजबूरी। कि डेरे से आप इसकी लगभग 5 मील है दूरी, 8 बजे तक जहाँ पहुँचना है मेरी मजबूरी। 12 घंटे कंप्यूटर पर आंख धसाए गुजरे, 2 फाइलें से सभी निपटाना जिसे जरूरी। कि 12 घंटे कंप्यूटर पर आंख धसाए गुजरे, 2 फाइल है से जिसे निपटाना बहुत जरूरी। काम चोर का साहब इस पर प्रतिदिन करे कलेश, काम चोर का साहब इस पर प्रतिदिन करे कलेश, रोज रोज सहता हूँ माता उपदेश। कि काम चोर का साहब इस पर प्रतिदिन करे कलेश, रोज रोज सहता हूँ अम्मा डांट भरे उपदेश। कभी कभी जी उगताता है छोड़ छाड़ सब आऊं, कि कभी कभी जी उगताता है छोड़ छाड़ सब आऊं, वही गांव में छोटा मोटा काम कोई फैलाऊं, मगर हाथ का खाली होना बड़ी मुसीबत है, मगर हाथ का खाली होना बड़ी मुसीबत है। कुछ दिन खटकर कर लो थोड़ी पूंजी काम चलाऊं, फिर होगा धंधे पानी में थोड़ा बहुत निवेश। दाई आंख फड़कती अम्मा ये है शुभ संदेश, दाई आंख फड़कती अम्मा ये है शुभ संदेश। सुसज्जित मंच को प्रणाम करती हूँ, देव तुल्य पिता लोग को मैं प्रणाम करती हूँ और देवी तुल्य माताओं के चरण में स्पर्श करती हूँ। मैं जो हूँ कि बहुत छोटी, नाम बता दीजिए, परिचय सर मैं अपना परिचय अपने 4 लाइन से देती हूँ जो कि भोजपुरी में। मैं भोजपुरी भी लिखती हूँ, हिंदी भी लिखती हूँ और गजल भी लिखती हूँ, सब कुछ मैं लिखती हूँ। जीतन पिताजी वकालत व्यवसाय हुए, जीतन पिताजी वकालत व्यवसाय हवे, माता लालमुनि देवी गृहस्थी का काम हवे। पीहर बैरक गंवा ससुरा बंदेवी धाम हवे, नसीबिया लिखा गई नसीरपुर नगरिया, दुर्गेश यादव हमारे सजनवा का नाम हवे। पीहर बैरक गंवा ससुरा बंदेवी धाम हवे, पीहर बैरक गंवा ससुरा बंदेवी धाम हवे। दूगो हमवा अखिया का तारा हमरे, 2 बच्चे मेरे हैं। दूगो हमवा अखिया का तारा हमरे, अस आर्य कोखिया का निशान हुए, नाम हो पूजा यादव जानत सब गांव हुए। एक ही बिरनवा 4 गो बहिनियन का ठाम हुए, पीहर बैरक गंवा ससुरा बंदेवी धाम हुए, पीहर बैरक गंवा ससुरा बंदेवी धाम। जो गरिमा मई मेरी बहन जो अनुप्रिया जी हैं, उनके स्वागत में सब नारियों के स्वागत में मैं लिखती हूँ और उसी को बोलना उचित समझ रही हूँ। चिड़िया होती है लड़कियाँ मगर घर नहीं होते लड़कियों के, चिड़िया होती है लड़कियाँ मगर घर नहीं होते लड़कियों के, मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं मगर घर नहीं होते लड़कियों के, मायके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं मगर घर नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है ये बेटियां तू पराई है, मायका कहता है ये बेटियां तू पराई है, ससुराल कहता है ये पराई घर से आई है। ए खुदा अब तू ही बता, ए खुदा अब तू ही बता, आखिर ये लड़कियां किस घर के लिए बनाई है, आखिर ये लड़कियां किस घर के लिए बनाई है। तो मैं जो है कि ये तो मेरी 4 लाइन से आपसे जोड़ने का प्रयास की हूँ, लेकिन जो बेटी क्या चीज होती है मैं बेटी पे सुना देती हूँ।
नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, जन्म लेते सभी का होश उड़ाती है बेटी, हर सम्मान से वंचित कर जाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, जाने अनजाने के घर दीपक जलाती है बेटी, बाबुल द्वारे सहनाई बजवाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, सभी के सुखों में अपना दुख छुपाती है बेटी, सभी के सुखों में अपना दुख छुपाती है बेटी, समय आने पर दुर्गा का अवतार लेती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, अपहरण का शिकार बन जाती है बेटी, अपहरण का शिकार बन जाती है बेटी, हर मुश्किलों को आसान कर दिखाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, नारी जीवन संघर्ष करना सिखाती है बेटी, नारी जीवन संघर्ष करना सिखाती है बेटी, माँ बहन पत्नी का फर्ज निभाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, कहीं काली दुर्गा तो कहीं सरस्वती बन पूजाती है बेटी, दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, अपने राजधानी में भी सुरक्षित नहीं रह पाती है बेटी, दानव समाज में कैसे बच जाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, तीनों लोग के स्वामी में नाच नचाती है बेटी, छल कपट से नहीं सच्चाई से जीत जाती है बेटी, नारी प्रबल है पर अबला कहलाती है बेटी, नारी प्रबल जो लड़की है कोख में मारी जाती है वो अंदर से कैसे गुहार करे, मैं अपने कविता के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहती हूँ। मेरा क्या है गुनाह जो होता अपमान, बिनती माँ मेरी सुन, बिनती माँ मेरी सुन, बिटिया का सुन अरमान फिर तू करना सम्मान, क्या मैं हूँ अनजान बिटिया करती अजान, मेरा क्या है गुनाह क्यों होता अपमान माँ, मेरा क्या है गुनाह क्यों होता अपमान माँ, कोख में न मारो अम्मा, आने दो बाहर, जैसा कहूँगी वैसा करूँगी नाहर, वार ना करो मुझ पे घोलो ना जहर, कोख में न यारो मम्मा आने दो सहर, कोख में न मारो अम्मा आने दो सहर, हटा मुझ देना कंबल आधे पेट दाना, हटा मुझ देना कंबल आधे पेट दाना, सारा भार मुझ पर छोड़ अम्मा बाहर जाना, सारा भार मुझ पर छोड़ अम्मा बाहर जाना, धड़ी मत तोड़ो अम्मा मुखी मत मोड़ो, मुख में न मारो अम्मा दिल मत तोड़ो, मुख में न मारो अम्मा दिल मत तोड़ो। धन्यवाद। मैं जो हूँ कि यहाँ पे सारे लोग से अनभिज्ञ हूँ, मैं ऐसे देखने के लिए आई थी जहाँ पे मुझे मेरी पूजनीय दीदी जो है कि अनुप्रिया ने मुझे स्थान दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप मंच पे आइए, आपका स्वागत है। आदरणीय हरण कृष्ण जी, उसके पश्चात हम लोग डॉक्टर कमलेश्वर जी को समझते। अपने से बड़े लोगों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा शुभाशीष।
घर राय साहब के बगल में है। मैं तो ऐसी सेवा में रहा कि दिन रात नौकरी में निरीक्षण, सूचनाएं, विद्यालयों का निरीक्षण, प्रेषण इसी में रहा। मैं साहित्य का विद्यार्थी तो रहा, लेकिन कुछ कहने सुनने का मौका कम मिला। कल आमंत्रण दिया रहा साहब ने, मैंने कहा ठीक है आएंगे। और आचमन पुस्तक यह उबाऊ नहीं है, हर शीर्षक है उससे संबंधित शब्द जो है बड़े अच्छे हैं। मैं पढ़ा, बड़ा अच्छी कविता है। और आचमने के माध्यम से अनुप्रिया राय ने जो अपनी लंबी यात्रा शुरू की है, तो कोई भी अनुष्ठान जब किया जाता है, जैसे अभी चर्चा हुई है कि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, तो अभी तो आचमन है। आचमन के माध्यम से इन्होंने काव्य यात्रा की शुरुआत किया है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि यह काव्य यात्रा इनकी अच्छी रहे और अच्छी रचनाएं करें, मेरा ये आशीर्वाद है। और इनके नाम के आगे मधु लगा है, वास्तव में इसमें माधुर्य है, इसमें ये कविता सागर्भिक है। रही काव्य की बात, स्त्रियों की चर्चा हुई, मैं माँ की चर्चा कर देना चाहता हूँ अपने गजल के माध्यम से। गलत है जमाने पे तोहमत लगाना, गलत है जमाने को दोषी बनाना। माँ की मोहब्बत अपने पुत्र के प्रति क्या होती है, इस गजल में सुने। मोहब्बत चमन है मगर नर्क भी है। मोहब्बत में कुछ फर्क भी है। मोहब्बत है सूरज को अपनी किरण से, मोहब्बत है बुलबुल को रंगीन चमन से। मोहब्बत के बुत रहनुमा बन गए हैं, मोहब्बत के आंसू खुदा बन गए, मोहब्बत के आंसू खुदा बन गए। मोहब्बत करो अपने अहले वतन से, मोहब्बत करो अपने बाप और माँ से। वो माँ जो मुकद्दर का लिखा मिटा दे, वो माँ जो मुकद्दर का लिखा मिटा दे, वो माँ जो जहन्नुम को जन्नत बना दे। वो माँ जिसके चरणों के नीचे है जन्नत, वो माँ जिसके दामन में है सारी रहमत। ऐसी माँ को जो किसी ने न माना, सदा उस पे थू थू करेगा जमाना। गलत है जमाने को तोहमत लगाना, गलत है जमाने को दोषी बनाना। यह गजल उस समय की लिखी गई है जब पत्र के माध्यम से समाचार का आदान प्रदान होता। एक परिवार में एक माँ का लड़का कमाने गया है बाहर, वो जब घर आने को होता है तो घर के लोगों को पत्र से कहता है भाई किसको क्या क्या चाहिए। पत्नी कहती है ये चीज लाना, ये सामान लाना, साड़ी लाना, लड़के कहते हैं ये लाना, बेटी कहती है ये लाना, बहन कहती है ये लाना। लेकिन माँ क्या कहती है अपने बेटे से, सुने। अगर कोई परदेश को जाए लड़का, यजी जो यकार लिखेंगे संदेशा। जितने इष्ट मित्र हैं लिखते हैं। अगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाना, बस मेरे लाडले बहुत लौट घर के तू आना। ऐसी माँ को जो किसी ने न माना, सदा उस पे थू थू करेगा जमाना। गलत है जमाने पे तोहमत लगाना, गलत है जमाने को दोषी बनाना। दूसरी बात अभी स्त्रियों की हुई, सीता शीर्षक है और चीज है, 2 पंक्ति स्त्रियों पर मेरी है। शीर्ष होता है जिसका वतन के लिए, लाश रोती है उनकी कफन के लिए। शीर्ष होता है जिनका वतन के लिए, लाश रोती है उनकी कफन के लिए। किन दरिंदों की दुनिया में हम आ गए, जहां सीताएं होती हरण के लिए। किन दरिंदों की दुनिया में हम आ गए, जहां सीताएं होती हरण के लिए। यह शहर लगता अमीरों का है, यह शहर लगता अमीरों का है, किंतु द्रौपदियां बिलखती बसन के लिए। द्रौपदियां बिलखती बसन के लिए। दीप बन जिनने जग को उजाला किया, आज तम में पड़े हैं दफन के लिए। दीप बन जिनने जग को उजाला किया, आज तम में पड़े हैं दफन के लिए। शीश होता है जिनका वतन के लिए, लाश रोती है उनकी कफन के लिए। धन्यवाद। बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ भाई ब्रजेश गिरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संचालक के साथ एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो बीच बीच में अपनी रचनाओं को लिखता है तो सुना देता है। एक छोटी सी गजल है, उसके कुछ शेर समर्पित कर रहा हूँ। आदरणीय मंच।
मैं बज़्म अदब जानता हूँ, मैं बज़्म अदब जानता हूँ, क्या है मेरी हद जानता हूँ। मैं बज़्म अदब जानता हूँ, क्या है मेरी हद जानता हूँ। और शेर यही है कि जमाने में है जो सरदार, जमाने में है जो सरदार, मैं उनकी रंगत जानता हूँ। जमाने में है जो असरदार, मैं उनकी रंगत जानता हूँ। मुझे रोकने के लिए अब क्या होगी जुगत जानता हूँ। मुझे रोकने के लिए अब क्या होगी जुगत जानता हूँ। वो इतना बुरा तो नहीं है, वो इतना बुरा तो नहीं है, सब उसकी सिफत जानता हूँ। वो इतना बुरा तो नहीं है, सब उसकी सिफत जानता हूँ। और आखिरी शेर ये है कि जो मुझसे छुपा के रखा है, जो मुझसे छुपा के रखा है, वो किसका है खत जानता हूँ। जो मुझसे छुपा के रखा है, वो किसका है खत जानता हूँ। अब मैं बता दूं, अभी मैं बता रहा था कि जिसको पूरा देश सुनने के लिए आतुर रहता है, हम लोगों की धरोहर और इस जनपद के शान डॉक्टर कमलेश राय जी, भोजपुरी के वरिष्ठ कवि, मैं आपको मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी ही भोजपुरी की दो पंक्तियों से कि हम कवि हैं कुछ न कुछ कहत रहेला, हम कवि हैं कुछ न कुछ कहत रहेला, दर्द कितनो होला बाकी सहत रहेला। हम तो फागुन के पूर्वा बयार है, हम तो फागुन के पूर्वा बयार नहीं, कितनो रोकेला बहत रहेला, क्यों कितनो रोकेला बहत रहेला। आदरणीय डॉक्टर कमलेश राय, ये आभार। और मंच से जो बातें हुई, अब मैं समझता हूँ कि वो रविंद्र संगीत से कम नहीं थी। बातें हो गई हैं कविता की, और जो हमारे कवि मित्रों ने अच्छा काव्य पाठ किया। मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। वो समय है, आज का जो दौर है उसको लेकर के घर आंगन से नेह निबाहल छोड़ गई, घर आंगन से नेह निबाहल छोड़ गई, गौरैया अब भोरे गावल छोड़ गई, गौरैया अब भोरे गावल छोड़ गई, गाछ बिरछ पर चले लगल जब से यारी, गाछ बिरछ पर चले लगल जब से यारी, गाछ बिरछ पर चले लगल जब से यारी, सावन गाँव घरे में यावल छोड़ गई, सावन गाँव घरे में यावल छोड़ गई, खुद गर्जी में हिया भइल लैसन पाथल, खुद गर्जी में हिया भइल लैसन पाथल, आँख का पानी लोग जोगावल छोड़ गई, अपना सुख का साज बनावे में बेटा, अपना सुख का साज बनावे में बेटा, अपना सुख का साज बनावे में बेटा, माई बाबू से बतियावल छोड़ गई, माई बाबू से बतियावल छोड़ गई। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। घर बाहर बिखरल सगरी रेशा रेशा, घर बाहर सगरी बिखरल रेशा रेशा, घर बाहर सगरी बिखरल रेशा रेशा, लोग आज सियल सझुरावल छोड़ गई, लोग आज सियल सझुरावल छोड़ गई, घर आंगन से नेह निबाहल
छोड़ गई गोरैया अब भोरे का बल छोड़। अच्छा 1.5 मिनट का और डॉक्टर रामनिवास है जी। मैंने उसको 1.5 सेकंड की कविता है उनकी, घर जाके याद पड़ा था कि उन कविता पढ़े थे, उसके बाद वो हंसना शुरू करते हैं, उनका भी काम बाकी है, उनसे भी सुनना। एक गीत जो है पढ़ रहा हूँ। छुपे छुपे रोवली दर्द पीर सहली, छुपे छुपे रोवली दर्द पीर सहली, केहू से कुछ न कहली, केहू से कुछ न कहली, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी। झकमू ना पवली दुआरी के बहरा, झकमू ना पवली दुआरी के बहरा, गतरे गतर में लगल मोरा पहरा, गतरे गतर में लगल मोरा पहरा, नाक में नथुनी घोड़े में घोड़हरा, नाक में नथुनी घोड़े में घोड़हरा, कि गरबा में हंसुली पहिरली, पिया हो गरबा में हंसुली पहिरली, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी। मन में रहल की सूरज रूप देखती, मन में रहल की सूरज रूप देखती, भोर फूल बगिया में तितली निरखती, भोर फूल बगिया में तितली निरखती, उड़त चिड़ैयन संग उड़ने का सपना, उड़त चिड़ैयन संग उड़ने का सपना, कि मनवे में सजली संवरली, पिया हो मनवे में सजली संवरली, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी। सांसत में ससिया रहल दिन रहना, सांसत में ससिया रहल दिन रहना, बन के मोरहली पिजरवा का मैना, बन के मोरहली पिजरवा का मैना, पिजरे में रहना पिजर में मैं उड़ना, पिजरे में रहना पिजर में मैं उड़ना, कि पिंजरे भर पखिया पसरनी, पिया हो पिंजरे भर पखिया पसरनी, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी। अखियन में लेके दोनों कुल का पानी, अखियन में लेके दोनों कुल का पानी, कबहू जेठानी त कबहू देवरानी, कबहू जेठानी त कबहू देवरानी। सासू जी का महना ससुर का वो रहना, सासू जी का महना ससुर का वो रहना, कि ननदों का नखरा उठौली, पिया हो ननदों का नखरा उठौली, पिया हो माथे का अचरा जोगोनी, पिया हो
माथे का अचरा जो गौली। और अंतिम पंक्तियां जिसके लिए पूरी कविता एडजस्ट हुई। बिटिया जो हुई है तो थरिया बजाइब, बिटिया जो हुई है तो थरिया बजाइब, यमने उछाए का लक्षणा लुटाइब, यमने उछाए का लक्षणा लुटाइब। अब न गुनब कौन बंधना बरजना, अब न गुनब कौन बंधना बरजना, पिया बहिले बहुत निबहली पिया हो, अब हिले बहुत निबहली पिया हो, माथे का अचरा चुगोनी पिया हो, माथे का अचरा चुगोनी। धन्यवाद। अस्मिता, अस्तित्व और मर्यादा, ये कई संरचना में सब समावित है। मैंने पहले ही बताया था कि ये हम लोग का परम सौभाग्य है, आवश्यकता। गायन वादन में निपुण कन्या के लिए वर्षा, गायन वादन में निपुण कन्या के लिए वर चाहिए, पर सुंदर बदन गहरा हो, मगर वह जरूर बहरा हो। मतलब जो कहे कविता है। कविता बहुत हुई, जब से हम आए 4 घंटा हम लोग बैठे रह गए और सुन रहे तब से कविता। तो नई कविता जितेंद्र मिश्र है कि नहीं? कविता है ये मेरी क्या? जी अच्छा है कि आपसे हमारे बीच में उपस्थित नई कविता मुझे भाती है, भाती में अच्छा लगता है। नई कविता मुझे भाती है, जैसे ठेले के पास खड़ी होकर, जैसे ठेले के पास खड़ी होकर कोई आधुनिका चाल खाती है। ब्रह्म को कुम्हार के रूप में मन प्रयोग किया, कैसे कैसे जीव बना तो उसे कैसे कैसे घड़े बनाता है। कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, करिले गढ़ले के पहिले विचार कुम्हारा, करिले गढ़ले के पहिले विचार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा, कैसन मटिया के लोनवा बनौले, कैसन मटिया के लोनवा बनौले, कौने करिश्मा से चकवा डोलौले, कौने करिश्मा से चकवा डोलौले, बटुरी बाउर सुघर दुई चार कुम्हारा, कैसन कैले घड़िलवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़िलवा, छोट बड़ साथ साथ सबके पकौले, छोट बड़ साथ साथ सबके पकौले, एक साथ अम्मा में अगिया लगौले, एक साथ अम्मा में अगिया लगौले, पाकल पंडित बासेवर गंवार कुम्हारा, कैसन कैले घड़िलवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़िलवा, कौनों की गरवा में बान्हल रसरिया, कौनों में अनगिन भरल मोहरिया, कौनों में अनगिन भरल मोहरिया,
कौनो कलसा बा कौनो बखार कुहरा, कैसन कैले घड़िलवा तैयार कुहरा, कैसन कैले घड़िलवा। किसिम किसिम के बा सबके सूरतिया, किसिम किसिम के बा सबके सूरतिया, कौनो ससती कौनो महंगी मूर्तिया, कौनो ससती कौनो महंगी मूर्तिया, कौनो साजल बा कौनो उघार कुहरा, कैसन कैले घर। दो बंदा और है। गवई बिके कौनो बिकेला बजरिया, गवई बिके कौनो बिकेला बजरिया, मड़ई मिलल कतहीं मिलेले महलिया, मड़ई मिलल कतहीं मिलेले महलिया, कौनो नगदी बा कौनो उधार कुहरा, कैसन कैले घड़िलवा। और अंतिम बंद है। कौने जुगतिया से गुली खिलौले, कौने जुगतिया से गुली खिलौले, कौन कौन चीज कितनी मिलौले, कौन कौन चीज कितनी मिलौले, काहे फुटले पर होला चिघार कुहरा, कैसन कैले घड़िलवा तैयार कुहरा। और जब को सुना जाता है निश्चित रूप से आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मैं खूब खूब प्रणाम करता हूँ आपको। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन कभी भी है उसके साथ कविता पाठ भी करेंगे उद्बोधन के बाद। आज मैं आनंदित हूँ कि बेटी अनुप्रिया ने आचमन करके साहित्य के क्षेत्र में कदम बढ़ाया और इस नाते भी कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, दोनों कुलों को। तू बड़भागिनी है कि आज मैं देख रहा हूं काव्य ऋषियों का आशीर्वाद पा रही, कुछ मंच पर और कुछ कवि भी है, ऋषि भी है, शक्त हृदय, और ये सारा आशीष तुम अपने आंचल में गठिया लेना बेटी है। ये बड़े क्योंकि अपने अंतर का नेह हरे दे कर दे तू हर जगह प्यार जा सकता है, हर जगह प्यार भर सकता है, कितना बेदर्द दीवाना हो हर जगह प्यार जा सकता है। भवानी प्रसाद मिश्र की यह पक्ति आज मैं देख रहा हूं साकार रूप में, और यह निश्चित स्नेह प्रेम से थोड़ी दूरी हो जाती है, नेह हृदय से जुड़ जाता है, कहीं न कहीं स्पर्श कर लेता है, एक ठंडी बयार बन जाता है। क्योंकि मैं मूलतः कवि हूँ और मुझे बहुत मंचों से बहुत कहने सुनने सुनाने का अवसर न मिला, क्योंकि एक बड़ी गृहस्थी को लेकर मैं बचपन से चला। और यदि कहूं कि जो अपने लगते थे अपने अपने नहीं हुए, जो सपने लगते थे सपने अपने वही हुए। इन अपनों सपनों को संग तो हम भी साथ रहे, संघर्षों को झेल झेल कर हम तो बड़े हुए। तो मेरी जो जमीन है ये साहित्य की, आज मैं नाम लिया जा रहा हूं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि अकेले गृहस्थी को संभालना, बच्चों को सयाना करना, क्योंकि यह बेटी अनुप्रिया मेरी छोटी बेटी रही,
बड़ा स्नेह मिला, मैंने दिया इसे। सभी ने नजरें फेर ली, मैं नहीं फेर पाया। मैं कवि रहा, सहृदय रहा, मानस पढ़ता रहा या कुछ कहीं लिखता रहा तो पंक्तियां ये दोहराती रही। इसकी भाषा में जो रवानी है और जो गांधीर्य है, जो लक्षणा और व्यंजना है, कहीं कहीं मेरी कलम से उतर के पहुंची। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आज इसका जन्मदिन भी है, आज पवित्र एकादशी भी है। एकादशी का व्रत, यह पवित्र व्रत पर अनुप्रिया आचमन कर रही, शब्दों का, वर्णों का, भावों का ये दैवी आशीर्वाद है। लेकिन अपने नाम के साथ जो मध लगाया है ना, इस मध को कहीं बिखरने मत देना बेटी। और मध यदि कहीं छूट गया तो जीवन मरघूम बन जाएगा। और अधिक क्या कहूं, मेरा तो इसके साथ हमेशा लाख यह गलतियां करे फिर भी आशीर्वाद मेरा इसके साथ हमेशा बना रहेगा। और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया हूँ। कविता सुनाने के लिए आया हूँ क्या? और विशेष रूप से मैं इधर सालों से देख रहा हूँ डॉक्टर कमलेश राय का जो स्नेह मिला अनुप्रिया के लिए अनुपम है। मैं सोच नहीं पाया था कि इतनी निश्चलता, नदी की छलकन मिलेगी और फूलों की सुगंध भी मिलेगी। डॉक्टर साहब की गीत का आज मैं गर्व के साथ में आपकी चर्चा करता रहता हूँ कि डॉक्टर कमलेश राय तो हमारे पूर्वांचल के गौरव हैं। और गीत यही नहीं, गीत स्वर भी भगवान ने दिया, हृदय भी दिया, वाणी भी दिया, शब्द विन्यास दिया, छंद विन्यास दिया। कविता तो छंदों में उतरती है, लयों में उतरती है। कविता तो नई कविता तो जितनी कहिए कि लिखी जा सकती है, वो अलग बात। छंदों में आपके लिए बार बार प्रणाम। आप साहित्य के मर्मज्ञ भी हैं। हालांकि मैं हिंदी साहित्य से मैं 78 का हूँ, मैं LP हूँ। मैं अपनी शिक्षा बता दूं, और बड़ी कठिन परिस्थितियों में कलम पकड़ी थी, पैसे नहीं थे। बावजूद इसके मैं आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ डॉक्टर रामनिवास राय जी को, प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी को। और नाम तो मैं बहुत नहीं जान पा रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ डॉक्टर संजय राय कसारा के हैं, और मेरी कई पुस्तकों का आपने संचालन भी किया है कार्यक्रम का। कई पुस्तकें मेरी उनके पास भी हैं, क्योंकि मेरी एक यह 15वीं पुस्तक आने वाली है, अभिज्ञान शाकुंतलम, 15-20 जनवरी तक आने वाली है। 7 सर्गों का हिंदी नाट्यांतरण, और नए कवियों को भी सुना, नवांकुरों को सुना, कुछ नई बेचैनी भी सुना, छटपटाहट भी सुना, कुछ नई कविता में सुना, कुछ नए छंदों में सुना। अच्छा लगा। यह बेचैनी बनी रहनी चाहिए, लेकिन मृदुल भावों को छोड़कर, संवेदना को छोड़कर जहर उगलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि साहित्य जो है जन सापेक्ष होता है, जनता के लिए होता है, परिवार के लिए होता है। जहर उगल करके शहर मत जलाइए जनाब, क्योंकि अभी बहुत लोगों को यहाँ बसना है, रहना है। हृदय के सुगंध को बांटिए, ये दुर्गंध है तो कहीं और निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है। मैं माताओं, बहनों, बेटियों को का आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े धैर्य के साथ 4 घंटे सभी लोग बैठ करके, कुछ पिता के तुल्य है, उन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं जो मेरे बराबर है उन्हें भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो छोटे हैं आशीर्वाद देता हूँ। और विशेष रूप से नवीन कुमार राय को देख रहा हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। नवीन को सार्थक कीजिए, नूतन नया वर्ष आ रहा है, नवीनता। कुछ कलमश है, कहीं अटके या भटके, कहीं उसको दरकिनार करें, मन में सुगंध भरे, फूलों की तरफ महके, मन महकने लगेगा।
हम दुखी होते हैं तो अपने निज कर्मों से, हम सुखी होते हैं तो अपने निज कर्मों से। कोई किसी को दोष नहीं दे सकता कि हम दुखी हैं तो आपकी वजह से हमने जहर पालना शुरू किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जी को। एक लंबे सा यात्री रहे, बड़े मुश्किल से समय निकाला है। मैंने खेतों खलिहानों से कलम पकड़ी है जनाब, और क्या कहूँ, बड़ी फुर्सत नहीं मिली कहीं बैठ करके लिखो, चलो साहित्य चर्चा हो, कहीं गोष्ठियों में जाओ, कहीं सेमिनार में जाओ, कहीं और बात कहो, कहीं कविता ही सुनाओ। उंगलियों पर गिने हुए कार्यक्रम मेरे साथ हैं। इसी नाते मंचों पर जाने के बाद बहुत बातें नहीं हो पाती हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले वशिष्ठ जी के गांव गया मैं था, और उस दिन, अब डॉक्टर साहब को मैं बता रहा हूँ, दिन भर मैं थका था और उन कार्य की विवेचना मैंने यहाँ करने नहीं बैठा हूँ, थका, मन नहीं कर रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बैठाया अध्यक्ष के रूप में, और आपने कहा कविता पढ़िए। कौन सी कविता पढ़े? यदि उत्तर रामचरितम पढ़े जो आंसुओं से लिखी है, यदि मैं गीत गोविंदम पढ़ूं जो जयदेव की कलम से लिखी है, यदि मैं दुर्गा सप्तमी का दुर्गा स्तवन पढ़ूं नमः प्रचंड चंडिके, क्या पढ़ूं? कुछ तो याद नहीं है। नमः प्रचंड चंडिके सुर विराट दंडिके सुहासिनी विनाशिनी वीरेंद्र कृष्णासिनी। डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, फेसबुक से मैं पोस्ट करता रहा। डॉक्टर रामानंद शुक्ल आचार्य जो संस्कृत के आचार्य हैं, विद्वान हैं, कई पुस्तकें आपकी मेरे पास हैं। वैदेही जी पर एक पुस्तक और अनेक पुस्तकें, करीब 15 पुस्तकें आपकी मेरे पास हैं। इस समय तो तंत्र साधना पर अनेक पुस्तकें जो है, बहुत ही कई पुस्तकें पब्लिश हुई है। आप मेरे घर भी आए। अमूमन मैं संस्कृत से निकला हूँ और हिंदी में लिखता हूँ। अब अधिक क्या कहूँ, मैं सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, और बार एक तो डॉक्टर साहब कमलेश राय जी को बार प्रणाम करने का मन करता है, अवसर भी मैं नहीं पाता हूँ, क्या कहूँ। हाँ, 1-2 दिन पहले अनुप्रिया के लिए ऐसे बैठा, तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी उसके से कुछ पंक्तियां मैंने लिखा। वे पंक्तियां हैं, उसको मैं सुना देना चाहता हूँ। यह पहला आचमन है। जैसे किसी ने कहा, ओम भगवते वासुदेवाय, भगवान का ये चरणों का आचमन है, ये बागेश्वरी के चरणों का आसन। कुछ पंक्तियां मैं पढ़ दे रहा हूँ, और जो ही मैंने लिखा, लिखते लिखते आंखें भर आई। मैंने कहा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा अनुप्रिया, तो कहा कि पापा पढ़ेंगे आप। उन पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ। कर लिया आचमन बागेश्वरी के चरण धोकर, कर लिया आचमन उन्हें बागेश्वरी के चरण धोकर, ले लिया है आशीष उन्हें गुरुजनों के साथ रहकर, ले लिया आशीष उन्हें गुरुजनों के साथ रहकर। तुम फलो फूलो बढ़ो, आगे बढ़ो सदगंध मन से, झूमा तुझे ऊंचाइयों को देखती सुंदर नगर। कर लिया है आचमन बागेश्वरी के चरण धोकर, ले लिया आशीष उन्हें गुरुजनों के साथ रहकर। आगे की पंक्तियां सादर सुना रहा हूं। दे रहा आशीष तुमको, दे रहा आशीष तुझको, तू तो मेरी अनुप्रिया हो। दे रहा आशीष तुझको, तू तो मेरी अनुप्रिया हो। सियासी मेरी सुधा तुम, सियासी मेरी सुधा तुम, देख कर ही मैं लिया। रहो तुम जैसे सुखी मन, रहो तुम जैसे सुखी मन, तुम तो मेरी प्रतिक्रिया हो। मैं हूं प्रमुदित, मैं हूं प्रमुदित, कृति मनोहर हाथ में तो लिया। मैं हूं प्रमुदित, कृति मनोहर हाथ में इसको
लिया है। कुछ पत्तियां और हैं। आज मुझको याद आती बीते दिनों की बात सारी, मैं पढ़ा करता था लिखता देखती अपलक नयन तुम। आज मुझको याद आती बीते दिनों की बात सारी, मैं पढ़ा करता था लिखता देखती अपलक नयन तुम। कुछ समझती अबोध मन से न समझती पूछ लेती, कुछ समझती अबोध मन से न समझती पूछ लेती, समझ कर होती थी प्रमुदित दिल हमारा जीत लेती। क्या कहूं संघर्ष के दिन, क्या कहूं संघर्ष के दिन, खेत में मैं काम करता, लौट कर जब घर में आता तुम उछल कर बोल आती। श्रमित तन पर तुझे पाते थकन सारी दूर जाती। श्रमित तन पर तुझे पाते थकन सारी दूर जाती। मन प्रफुल्लित बोल पड़ता, क्या लिए तुम हो जमाती पुसारे। जो लिखा करता था उसकी तुम पहली पाठिका थी। जो लिखा करता था उसकी तुम तो पहली पाठिका थी। कुछ पढ़ी कुछ भूल जाती, मिली थी फिर से सुनाती, उसी का फल देखता हूँ आज पुष्पित हाथ तेरे। उसी का फल देखता हूँ आज पुष्पित हाथ मेरे। मन रहे सदगंध निस्दिन, मन रहे सदगंध निस्दिन, भरे भावों के घनेरे कर लिया है आज मन। बागेश्वरी के चरण धोकर ले लिया है आशीष तुमने गुरुजनों के साथ रहकर। यह कविता मैं उसी समय जब मैं लिखा तो मैं पढ़ा ही, क्योंकि मैं मेरे भीतर बड़ी ही यह संवेदना का जो वार आता है तो आंखें जो है भर जाती हैं। कविता सुना दे नए वर्ष की, कविता पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर कमलेश राय जी, और बहुत बहुत आभार आप जो किए हैं। कभी इस तरह के मंचों पर बोलने का अवसर देते रहे, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं घर ही नहीं छोड़ पाता। नहीं आएंगे, अब आएंगे। अब 16 जून के लिए बृहद जो है बड़ा कार्यक्रम कवि सम्मेलन होगा, मैं दरवाजे करवाऊंगा। और अभी घोषणा में कर रहा हूँ, प्रिया को भी कह रहा हूँ कुछ सदगंध मन लेकर कुछ गीत लिख लो। और कमलेश राय से नहीं समझ में बात आती है कुछ सीख ले लो। जहर लिखने से मैंने कहा कि जिंदगी नहीं संवरती है, पुष्प सा महकने की कोशिश तो करो। मैंने सीता जी भगवान की कथा लिखी, तो मैं शिक्षक रहा हूँ तो कभी कभी मेरी बातें थोड़ी घुमावदार हो जाती हैं। जी मैं शिक्षक रहा हूँ। राम कथा पर एक लाइन बोल करके, क्योंकि बिना राम कथा से व्यथा किसी की जाती नहीं। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण, कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण। राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे हंसने लगी धरा, चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है, वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई अवध से चली सयानी, नैन सुपूरी हुए जब हम लोग ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। संजीवनी इधर आओ थोड़ा। आज अनुप्रिया राय जी का जन्मदिन भी है
और प्रिया का जन्मदिन है, इसी नाते मैंने कहा कि आज एकादशी है और मेरे दोनों बेटियां हैं। बहुत अच्छा बनता। मैं चाहता हूँ, अनुभूति जी चाहती है कि पूरी टीम चाहती है कि आपका हम स्वागत करें आज के दिन। एक पुस्तक का विमोचन, साथ ही साथ आपका जन्मदिन, ये सुखद संयोग, दोहरा लाभ हम लोगों को मिल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये लोक मंगल की जब भावना होती है तो वहाँ मनुष्यों का जुटना जरूरी होता है। तो ऋषियों मनुष्यों के इस समागम में लोक मंगल की भावना लिए सभी साहित्य प्रेमी आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आपकी पुस्तक का अभिनंदन कर रहे हैं। ये बड़ा संयोग है। हम लोगों के बीच आदरणीय श्रीमती पूनम पांडे जी मौजूद हैं, हमारे आदि गुरु की धर्मपत्नी है। मैं सादर प्रणाम। आज जो सत्य प्रकाशित यह काव्य कृति हम लोगों को हस्तगत हुई है, इस आज उस कवियत्री का जन्मदिन भी है और आदेशित किया कुछ आशीर्वाद देने के लिए। तो 2-4 पंक्तियां मैं संस्कृत में बोल देता हूँ। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु सततम हरिभक्तिरस्तु। हरि ओम। और बच्चों को लिए देखो, जैसा बच्चे सही बात में देखा जाए तो आज अनुप्रिया जी ने, और 2 लाइन मैं फिर से कहना चाहूंगी अनुप्रिया जी के लिए कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ दे न सकी उपहार तुझे। देखिए मैम, जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ दे न सकी उपहार तुझे, स्वीकार से ही कर लेना 100 बार मुबारकबाद तुझे। आप सभी को धन्यवाद। जैसे नहीं लोकार्पण कार्यक्रम के आभार ज्ञापन के लिए आदरणीय श्री नवीन कुमार राय जी को मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आभार ज्ञापन करेंगे। देखिए मैं पुस्तक है उसके बारे में लिखते मैं अपने आप को बहुत भावुक और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के लिए सभी लोग सावधान की मुद्रा में आ जाएं। रात श्रीराम के पश्चात कीर्तन के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।